अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट सदीक जान साहब से। मैंने चेक किया कि जो लास्ट इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, मैंने किसी को कॉल की। मैंने कहा कि इमरान खान साहब को काटलिंग हमले के ड्रोन हमले के हवाले से बताया गया, तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा इमरान खान को बताया गया कि मुराद सईद ने बड़ा जबरदस्त कन्वेंशन किया है पेशावर में, कहते हैं नहीं। मैंने कहा इमरान खान को बताया गया कि जनाब खान साहब इस वक्त बाहर MNAs इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है, अलीमा खान को नहीं मिलने दिया जा रहा। उन्होंने कहा नहीं, ये तो पता था इमरान खान को कि अलीमा खान को नहीं भेजा गया, लेकिन खान को ये नहीं पता था कि बाहर इतना माहौल बन गया है। तो ये वो चीजें हैं जो हकायक इमरान खान तक नहीं पहुंचे। फिर एक चीज और देखें कि जब इमरान खान साहब से अलीमा खान साहबा मिलती है, तो फिर आप ट्विटर पे देखते हैं कि किस तरह का ट्वीट आता है। अब कल कोई ट्वीट नहीं आया इमरान खान का, और ईद के दूसरे दिन जब आजम स्वाति साहब मिले, तो वो जो ट्वीट है वो तो एक होम्योपैथिक किस्म का ट्वीट था, उसमें से जहर निकाल दिया गया था, हकीकी इशूज थे ही नहीं। तो ये वो वजूहत है जिस वजह से अलीमा खान साहब को नहीं मिलने दिया जाता। मसला यह है कि इस्टेब्लिशमेंट हो या PTI की बाहर लीडरशिप, इन्होंने ना PTI के सोशल मीडिया को सिर्फ एक बहाना बनाया हुआ है। अब मुझे बताएं कि PTI का सोशल मीडिया क्या कहता है। 5 लोग PTI के सोशल मीडिया के इस वक्त अगवा है, जबरी तौर पर गुमशुदा है, क्या वो उनकी बात ना करें? क्या PTI के का सोशल मीडिया ना बताए कि पाकिस्तान में किस तरह का माहौल बना हुआ है? क्या PTI का सोशल मीडिया बलूचिस्तान में जारी धरने पर बात ना करे? क्या PTI का सोशल मीडिया मारन बलोच पे बात ना करे? क्या PTI का सोशल मीडिया अदालतों के अंदर जो PTI के साथ नाइंसाफी हो रही है उन पे बात ना करे? क्या PTI का सोशल मीडिया ये ना बताए कि 700 दिन हो गए हैं इजाज चौधरी साहब को, उमर सरफराज साहब को, महमूद रशीद साहब को, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, उमर सरफराज साहब को, इन सारों, क्या ये सोशल मीडिया ना बताए? क्या सोशल मीडिया ये ना बताए कि हसान न्याजी के साथ क्या हो रहा है? क्या सोशल मीडिया ये ना बताए कि हैदर मजीद के साथ क्या हो रहा है? क्या सोशल मीडिया ये ना बताए कि 50 से ज्यादा समातें हो गई हैं और आईनी बेंच फैसला नहीं कर पा रहा? क्या सोशल मीडिया ये ना बताए कि इमरान खान ने जो लेटर लिखा जिसपे याही अफरीदी साहब कहते हैं कि बड़ा जबरदस्त इमरान खान ने लेटर लिखा है, उसमें सबूत लगाए और उस पर हुआ कुछ नहीं है? क्या PTI जबरी गुमशुदगियों पर बात ना करे? क्या PTI इंसानी हकूक की पामालियों पर बात ना करे? भाई सोशल मीडिया बताए ना, ऐसी क्या उन्होंने बात कर दी है जो हकीकत में मबनी नहीं है, जो वो हकायक बयान करता है। असल में मसला ये होता है, सच सुनना बड़ा मुश्किल होता है। सोशल मीडिया क्योंकि सच बयान करता है तो वो फिर तकलीफ देता है। और PTI की जो बाहर लीडरशिप है वो भी एक अजीब व गरीब बात करते हैं कि जी सोशल मीडिया हमारे मुज़ाकरात नहीं होने देता। देखिए मसला क्या है, मैं बहुत बार मैंने PTI के लोगों से बात की है कि आप जो ओवरसीज पाकिस्तानी है कि आप क्यों पाकिस्तान के हवाले से इतने एक्टिव हैं अमेरिका में। वो कहते हैं कि वो मुझसे सवाल करते हैं, कहते हैं ये बताएं कि अगर आपको आज कोई अगवा कर ले तो क्या पाकिस्तान की कोई अदालत है जो आपको इंसाफ दे? तो मेरा जवाब होता है नहीं। वो कहते हैं ये बताएं कि आपने 8 फरवरी को वोट डाला था, जिसको आपने वोट डाला था या पाकिस्तान के लोगों ने जिनको वोट दिया था, क्या उन्हीं को निकला है वोट? मैंने कहा नहीं। वो कहते हैं अच्छा ये जो वोट चोरी हुआ था उसके बाद मामला अदालतों में जाने थे, तो क्या अदालतों से 180 दिन में फैसले होने थे, क्या हो गए? मैंने कहा नहीं। वो कहते हैं ये बताएं कि जो 9 मई था, 90 दिन में फैसले होने चाहिए थे, 90 या 99 दिनों में फैसले होने चाहिए थे 9 मई के केसेस के, क्या हो गए? मैंने कहा नहीं। वो कहते हैं कि ये बताएं कि क्या पुरअमन तौर पे आप सड़कों पे आके एहतजाज कर सकते हैं? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि आपको पाकिस्तान की किसी अदालत से कोई रिलीफ मेरिट पे मिल सकता है? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा ये बताएं कि रिजीम चेंज किसने करवाया था? मैंने कहा अमेरिका ने करवाया था। उन्होंने कहा पाकिस्तान का निजाम जो है वो किसकी बात मानता है? मैंने कहा अमेरिका की मानता है। तो उन्होंने कहा भाई जब वो मानते ही अमेरिका की है तो फिर आप अमेरिकी हुकूमत को कहेंगे ना कि यार रहम करो, पाकिस्तान के लोगों पर, 25 करोड़ का मुल्क है, आप लोगों के इशारों पर रजीम चेंज हुआ, बर्बरियत हुई, इंसानी हकूक की पामाली हुई, हम इसलिए अमेरिकी हुकूमत को जाके कहते हैं कि रहम करो हमारे मुल्क के लोगों के ऊपर। हम अपने मुल्क को आगे ले जाने के लिए अमेरिका की हुकूमत को कहते हैं। उन्होंने कहा क्या हमने अमेरिका को कभी जाके कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन मार दो? क्या कभी हमने जाके कहा है कि पाकिस्तान को जो है ना वो तुम पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम खत्म कर दो? कभी हमने अमेरिका को जाके कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दो? नहीं कहा ना। हम जाके अमेरिकी हुकूमत को क्या कहते हैं कि खुदा का वास्ता है हमारे मुल्क पे रहम करो, ये जो तुम अमेरिका दबाव डाल के पाकिस्तान के ऊपर और ये पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामालियां करवाता है, ये बंद करो, मत इस निजाम को सपोर्ट करो गलत चीजों में। PTI का सोशल मीडिया सिर्फ ये कहता है कि फलाने फलाने मौके पे हमने मुज़ाकरात शुरू किए, फिर हमें क्या मिला? फलां हमने बात, हमारी लीडरशिप बाहर जो है उन्होंने मान ली, स्टैब्लिशमेंट की, जलसे की तारीख चेंज कर दी और बहुत सारी चीजें की, फिर क्या मिला? सख्तियां बढ़ गई। PTI का सोशल मीडिया जो बात करता है वो दुरुस्त करता है कि आज तक ट्रैप हुआ है, आज तक धोखा मिला है, आज तक फ्रॉड हुआ है, आज तक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है। लेकिन अब जो बातचीत चल रही है उसमें मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिससे PTI के बहुत से लोग इतफाक नहीं करते। वो कहते हैं कि ये गलत मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये ट्रैप ही अगर है, ये धोखा ही है, अगर फ्रॉड ही है, तो PTI की लीडरशिप बाहर कहती है कि हमारे मुज़ाकरात ठीक चल रहे हैं।
मतलब हमसे जब बात करते हैं, तो मेरा ये मौकफ है कि आप 15-20 दिन दे दें इनको, करने दें बातचीत। अगर 15-20 दिन बातचीत से अगर मसला हल होता है पाकिस्तान का तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीटीआई का सोशल मीडिया ये समझता है कि ट्रैप है, तो उनकी अपनी एक राय है। तो बहरहाल 15-20 दिन में पता चल जाएगा कि ये ट्रैप है या वाकई कोई मुज़ाकरात हैं वो संजीदा हो रहे हैं। आज़म स्वाति साहब जो बात कर रहे हैं ना कि मुज़ाकरात हम एस्टैब्लिशमेंट से कर रहे थे या करना चाहते थे, ये दोनों बातें ठीक है। भाई इमरान खान पहले दिन से कह रहा है कि मैं उन्हीं से बात करूंगा जिनके पास ताकत है। शहबाज शरीफ साहब की कोई हैसियत और औकात है कि शहबाज शरीफ अपनी मर्जी से पानी नहीं पी सकते, तो वो मुज़ाकरात करेंगे। आसिफ अली जरदारी जब 26 आईनी तरमीम का मामला था, जब पहली अटेम्प्ट हुई थी, तो ईवान सदर में ऑर्डर दिया गया कि जरदारी को आज रात नींद की गोलियां नहीं खाने देनी, इसको सोने नहीं देना, क्योंकि रात को आईनी तरमीम होगी और रात को ही साइन होंगे। जो जरदारी अपनी मर्जी से नींद की गोलियां नहीं खा सकता, वो मुज़ाकरात करेगा। ये तो रियलिटी है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि इख्तियार और ताकत किसके पास है, तो बात भी उन्हीं से होगी जिनके पास इख्तियार और ताकत है। तो भाई बात यह है कि जिनके पास इख्तियार है, इमरान खान कहते हैं उनसे बात करूंगा, और बार बार इमरान खान कहते हैं कि मुल्क की खातिर बात करूंगा, अपनी जात के लिए नहीं करूंगा, मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए। मुल्क पे रहम करें, 25 करोड़ का मुल्क है, कोई खुदा का खौफ करें। किसान बर्बाद हो गया है, इंडस्ट्रियलिस्ट तबाह हो गया है, तनख्वाहदार तबका खुदकुशियों पर मजबूर हो गया है, इन्वेस्टमेंट रुक गई है, रियल एस्टेट रुक गया है, कंस्ट्रक्शन रुक गई है, कोई काम नहीं हो रहा, लोग मायूस हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, खत गुर्बत से नीचे आ गए हैं, लोगों को 2 वक्त का खाना मुयसर नहीं है। बड़ा जबरदस्त काम किया शहबाज शरीफ साहब ने, 17 रुपए से लेके 70 रुपए पे बिजली का फी यूनिट, और 70 रुपए पे ले जाके और 7 रुपए कम करके, और कहा कि जी माशाल्लाह मुबारक हो जी, बड़ी हमने कमी कर दी है। वो हमारे सीनियर हैं जहांगीर मिनहाज साहब, यूट्यूब पे करते हैं, पंजाबी में व्लॉग करते हैं। उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा जैसे वो ब्रांड्स के ऊपर सेल लगती है ना, 10,000 का सूट, उसके ऊपर 15,000 लिख के ना, और 15,000 को क्रॉस करके नीचे लिख दिया जाता है 10,000, होता वो 10,000 का सूट है, उसके सिर्फ टैग के ऊपर 15,000 लिख के और उसको क्रॉस करके नीचे 10,000 और सेल। तो बहुत सारे लोग जाके ले लेते हैं कि जी 5,000 सस्ता मिल रहा है। तो ये वही काम किया शहबाज शरीफ साहब ने। 17 रुपए यूनिट जो इमरान खान के दौर में मिल रहा था बिजली का यूनिट, उसको 70 रुपए पे ले जाके और 7 रुपए कम कर दिया। जिस दिन वो 7 रुपए कम हो जाए ना, उस दिन मुझे लोग बताएं। ये भी ट्रैप है, फ्रॉड है, कोई चक्कर नहीं है। ये आप देख लेंगे क्या होगा लोगों के साथ। पीटीआई ने दमखम जो है ना वो अडियाला के बाहर दिखा दी है। पीटीआई ने अपनी ताकत दिखा दी अडियाला के बाहर। पीटीआई ने बताया है कि जो बातें हमारे कुछ तजियाकार कह रहे हैं, कुछ हमारे कालम निगार कह रहे हैं, वो हकीकत में मबनी नहीं है। पीटीआई ने अडियाला के बाहर पावर शो करके दिखा दिया है, डंके की चोट पे करके दिखा दिया, दिन दिहाड़े करके दिखा दिया। 3 साल मिसकम्युनिकेशन होती रही, अब लोग थक गए हैं। शुरू में कहा गया कि माह रमजान इसलिए लोग निकल रहे हैं, माह रमजान के बाद कोई नहीं निकलेगा। जिस दिन कॉल दी जाएगी उस दिन पहले से ज्यादा लोग निकलेंगे। और ये जो कहा जाता है ना लाइमल नहीं है, पढ़ लेना कुरान से के लास्ट ट्वीट, सारा लाइमल उसने दिया हुआ है। आलिया हमजा भी चीजें कर रही है, और आपको पंजाब में भी एक्टिविटी नजर आएगी। लाइमल पीटीआई के पास है, लेकिन मैं उन लोगों में से हूं जो ये समझता हूं कि बातचीत के जरिए मसाइल हल होने चाहिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। सब लोग पाकिस्तान पर रहम करें, एक एक कदम पीछे हटें और 25 करोड़ के मुल्क के लोगों के लिए का सोचें। और कोई थोड़ा सा अपनी जाती अनाज, जिद, मफाद, करप्शन, लूट मार को कुछ टाइम के लिए साइड पर रखें और मुल्क का सोचें। तो नाजरीन ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की जबानी। तो नाजरीन जुड़े रहिए मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान रजा मेकिन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।